विश्वामित्र जी आए, राम जी से पूछे, राम जी क्या देख रहे हैं आप? दिशा की ओर राम जी दिखा कर कहे, गुरुदेव इधर इधर देखने से ऐसा लग रहा है कि यहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम था, लेकिन आज उजाड़ बना हुआ है। यहां न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। वृक्ष सूखे हैं, लताओं में न पुष्प है न फल है। ये किसका आश्रम है? और गुरुजी, ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? आप लोग उस शिला के बारे में जानते हैं? कौन थी? मां अहल्या थी। यहां दर्शन करिए। राम जी उधर खड़े हो गए। अभी आज दिन में मैं सिटी की तरफ गया था, डाउनटाउन की तरफ। हम और आप जहां बहुत सुंदर देखते हैं वहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन राम जी जिधर देख रहे हैं वो तो उजाड़ है, वो सुंदर नहीं है। फिर राम जी क्यों खड़े हो गए? इसलिए खड़े हो गए कि वो स्थान सुहावन भले न हो, लेकिन वो स्थान पावन है और उस स्थान की पवित्रता बता रही है कि वहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। इस बात को ठीक से समझिएगा। आप घर को डेकोरेट कर लीजिए, खूब बढ़िया सजा लीजिए। कब तक सजा रहेगा? 50 साल, 100 साल, 150 साल, उसके बाद तो उसको खंडहर होना ही होना है। लेकिन एक बार यदि आप अपने घर में भजन कर लीजिएगा तो उस भजन से जो ऊर्जा निकलेगी वो खंडहर होने के बाद भी ऊर्जा दिखाई देगी और पता चलेगा कि यहां पहले कभी भजन हुआ था। इसलिए ये प्रसंग कहता है, घर को सुहावन बने चाहे ना बने, घर को पावन बना के रखिए। क्यों सुहावन बना के रखिएगा? तो जगत का जीव देखने आएगा। अब पावन बना के रखिएगा तो एक दिन जगदीश देखने के लिए आएगा। भगवान खड़े हो गए, पूछे, गुरुदेव ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। आपको बताएं, राम जी इनके पति ने ही इनको शाप दे दिया है, ये पत्थर की बन गई है। आपके श्री चरण के रज से इनके शाप का मोचन किया गया है। इसलिए हे राघव, कृपा करहु रघुवीर, आप इन पर कृपा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, बाबा कहते हैं राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया और जैसे स्पर्श हुआ, चरण के रज का स्पर्श कराया, जो अहिल्या जी पत्थर की थी वो चैतन्य हो गई, उठ के खड़ी हो गई। अच्छा आप बताओ, कोई सालों से आंख बंद करके बैठा हो, सालों के बाद जब उसकी आंख खुले तो आंख के सामने साक्षात भगवान ही दिखाई पड़ जाए, तो भगवान को देखने के बाद उसकी क्या गति होगी? अहिल्या जी बावली हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया, शब्द समाप्त हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। व्याकुल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों पर लौट गई। भगवान ने उठाया है। राम जी ने कहा कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया था ना? अहिल्या जी बोली, प्रभु ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि शाप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता? ये उद्धार है। अहिल्या कहती, प्रभु मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया। श्रेष्ठ का, सद्गुरु का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। एक ऋषि हुए सुतीक्ष्ण जी,
क्या नाम था? सुतीक्षण जी। उनके गुरुजी कहीं किसी काम से गए तो उनको बोले, चेला तुम आश्रम में रहना, ठाकुर जी की सेवा करना, मैं 5 दिन बाद आऊंगा। ठाकुर जी माने शालीग्राम भगवान। तो आश्रम के बगल में एक नदी थी और नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। किसका? जामुन। हाँ। गुरु जी चले गए तो सुतीक्षण जी को जामुन खाने का मन कर दिया। अब जामुन तोड़े कैसे? कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी दिखाई पड़े उनको, शालीग्राम भगवान। हाँ बस अब ठीक है साउंड, अब कुछ न करिएगा। बोले, ठाकुर जी माफ करिए, हमको भूख लगी है, आप ही को लेके चल रहा हूं। शालीग्राम भगवान को लेकर गए और लगे चला चला कर मारने जामुन के पेड़ पर। जामुन गिरने लगा, ये चलाने लगे। एक बार ऐसा चलाया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी नदी में। अब तो डर गए, अब तो गुरु जी आएंगे तो मार पड़ेगी, अब क्या होगा। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना बड़ा एक जामुन लिए, जामुन का भी रंग काला, उतना बड़ा जामुन लिए, उसको चंदन तिलक करके और ठाकुर जी की डिबिया में रख दिए, ऊपर से फूल वूल चढ़ा दिए। 4 दिन बाद गुरु जी आए। गुरु जी जब सेवा करने बैठे और कटोरी में जामुन भगवान को रख करके, अब जामुन ही है ना, जैसे पानी डालकर सोचे अंगूठे से थोड़ा दबा के चंदन छुड़ाऊं, जैसे दबाए तो वो पिलपिला गया, वो दब गया वो जामुन। तो बोले, अरे चेला ये तो ठाकुर जी, क्या हो गया? तो वो तो समझ गए कि अब मैं पकड़ा गया। तो बोले, हम क्या जानी, मैं मना करता हूं, रोज मत नहलाइए, रोज मत नहलाइए, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए, हम क्या जानी। बोले, ठाकुर जी गली गए। और वो ध्यान से देखे तो पता चला ये तो जामुन है। बोले, सही सही बताओ ठाकुर जी कहाँ गए? सुतीक्षण जी सब बताए। गुरु जी को क्रोध आया, बोले, तुमने मेरे भगवान को फेंक दिया, अब जाओ और जब तक भगवान को लेकर के नहीं आओगे मुझे अपना मुख न दिखाना। अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने क्या कहा, भगवान को जब तक लेकर के नहीं आओगे मुझे मुख नहीं दिखाना। सुतीक्षण जी भगवान को लेकर कब आएंगे? जब वो भगवान से मिलेंगे। गुरु ने क्रोध में भी शिष्य का कल्याण कर दिया कि मेरे से पहले तुम भगवान का दर्शन कर लेना और ला करके फिर मुझे दर्शन करा देना। अहिल्या जी कहती, प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता है, मुझे केवल एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे केवल, क्योंकि इस चरण को मैं ठीक से जानती हूं, ये वही चरण है जिससे गंगा जी निकली। और आपको एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई नाथ। शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर तो आपका साक्षात चरण आकर बैठ गया। प्रभु मेरे से भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। जो वरदान मांगा अहिल्या मैया ने, राम जी ने उनको प्रदान किया है और बारंबार भगवान को प्रणाम करके तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते, ऐसा कौन सा भगवान आपको मिलेगा? अस प्रभु। कैसा प्रभु? तो दीन बंधु हरि, जो दीनों को प्रेम करे और कारण रहित दयाल। एक बात बोलूं आप लोगों को, संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो बिना किसी कारण के प्रेम करे।
बात बहुत कड़वी है। केवल दो ही ऐसे हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। एक का नाम है जन्म देने वाली माँ और दूसरे का नाम है भगवान। इनको छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। जब तक कारण बना है प्रेम बना है। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। घर में 4 महीना पागल होने का नाटक करिए। समझ रहे हैं? करिए बस बैठ के। जहां घर वालों को ये कन्फर्म हो गया कि आप आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं माइंड से, फिर चेहरा दिखाई पड़ेगा। है? करिएगा मत। क्यों महाराज? डिस्टर्ब हो जाइएगा। ये भ्रम बना रहे कि सब प्रेम करते हैं, लेकिन ये जान के रखिए बिना कारण कोई प्रेम करने वाला नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं केवल परमात्मा है कारण रहित दया। भगवान बिना कारण प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हे तुलसी सठ तुलसीदास सठ तेरी भजो छाड़ी कपट। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर तो कहां फंसा है जो बिना कारण के भजन कृपा करते हैं। भगवान का भजन कर। क्या कर? क्या कर? कब कर? वगिया कौन मान रहा है? हम जब कथा प्रारंभ किए थे ना, कई लोग मिलते थे, कहते महाराज अब ये सब हुआ गया। हम पूछे मतलब कब करना चाहिए था? बोले 60 के बाद। मैंने पूछा कोई एग्रीमेंट हुआ है? कहा कि 60 साल तक जीवित रहना है? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं सावधान। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी। भगवान का भजन करिए। एक बात याद रखिए, अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। एक राजा शिकार पर गया घोड़े पर बैठकर। कहां गया? शिकार पर। शिकार करते करते उसके घोड़े को प्यास लग गई। अब राजा जंगल में पानी ढूंढने लगा, पानी कहां मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते एक खेत के पास गया जहां एक किसान खेत में पानी डाल रहे थे। तो पहले के जमाने में भारत में, पता नहीं फिजी में था कि नहीं, राम जी जाने, पानी निकालने के लिए एक रहट घूमता था, गोल चक्री। आप देखे हैं? हाँ, वो गोल जब घूमता था तो पानी निकलता था। तो वो जैसे एक साइकिल पूरा करे चक्री तो खट की आवाज बजती थी। वो घूमे, पानी निकलिया, जैसे एक बार घूमे तो खट की आवाज निकली। राजा देखा पानी तो घोड़े को लेकर गया। घोड़े पर बैठकर किसान से बोला मेरे घोड़े को प्यास लगी है। किसान बोला साहब पानी पर किसका अधिकार है? घोड़े को बोलिए पानी पी ले। अब घोड़ा जैसे पानी पीने जाए तब तक वो खट बज जाए। घूमे तो खट बजे, अब खट बजते घोड़ा बिदुक जाए। 4-5 बार हुआ तो राजा ने किसान से कहा कि किसान ये खटखट बंद करो। किसान ने हाथ जोड़कर कहा सरकार खटखट बंद करूंगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो इस खटखट में ही पीना पड़ेगा। उसी प्रकार भजन करने के लिए अगल से समय मिलने वाला नहीं है। भजन करना है तो जीवन के खटखट में ही भजन भी करना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं होने वाला। परसों एक माई मिली, यहां बैठी हैं, मैया ने एक प्रश्न किया। आज एक माई मिली, वो भी माई आ जाइए कि नहीं? भक्ति के ऊपर जो मैया प्रश्न की थी नहीं आई। आई हाथ आई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न आना अच्छी बात है। पीछे माई, एक माई आगे एक माई पीछे, दोनों माई का एक ही प्रश्न।
इनका प्रश्न थोड़ा अलग था, उनका थोड़ा अलग था। इनका प्रश्न था कि महाराज भक्ति कैसे करे जीवन में, यही था ना, भक्ति कैसे बढ़ाएं। हाँ ये प्रश्न था। पीछे जो माई बैठी है वो माई बोली कि महाराज जीवन में नौकरी व्यापार करते हुए भक्ति कैसे करे, यही प्रश्न था ना। हाँ, इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। भक्ति को करना नहीं है, भक्ति में रहना है। आप समझ रहे हैं? जब भक्ति क्रिया बन जाएगी ना तो उसको छूटने का भय बना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ये माला है, आई एम डूइंग, मैं जप रहा हूं, तो जब इसको मैं हाथ में लेके जप रहा हूं, कर रहा हूं, इसका मतलब इसके छूटने का भय बना रहेगा और ये कभी ना कभी छूटेगा ही छूटेगा। रात को सोऊंगा तो छूट जाएगा। और जब इसको करना ना पड़े, भीतर अहरनिश जब चलता रहेगा तो हम गाते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, हम सोते रहेंगे, वो जप अपने आप चलते रहेगा। भक्ति करना नहीं है, भक्ति रहना है। और सबसे बड़ी भक्ति जानते हैं क्या है? भगवान की याद बनी रहे। बुरा न मानिएगा सर, पुजारी जी एक बात बोलूं, सरकार बैठे हैं यहां पर ब्राह्मण देवता, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। जो पुजारी जी मंदिर में भगवान के सामने बैठे हैं, आई एम सॉरी, ये आवश्यक नहीं है कि उनका मन भी भगवान में लगा हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उनका ध्यान दान पेटी पर हो, मे बी पॉसिबल, मे बी। जो मंदिर में बैठे हैं, यह आवश्यक नहीं कि उनका मन भगवान में भी लगा हो, और जो अपने दुकान पर बैठा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि उसका मन भगवान में न लगा हो। हमारा शरीर कहां है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां है ये महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन के व्यवहार को शरीर से करते हुए मन को परमात्मा में लगा के रखे हैं, तो आप 24 घंटे भक्ति में है, भजन कर रहे हैं। ये भजन है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध का नियम था कि प्रातःकाल सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद युद्ध प्रारंभ होता था। भीष्म पितामह शंख बजाते थे, और सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय फिर पितामह भीष्म शंख बजाते थे, तो युद्ध बंद हो जाता था। फिर अगले दिन युद्ध होता था दिन में। एक दिन सवेरे शंख नाद हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन अपने रथ के पास जाकर खड़े हैं, कन्हैया गायब थे, भगवान कृष्ण थे ही नहीं रथ के पास। अब अर्जुन बेचैन, भगवान कहां चले गए? 1.5 घंटे बाद कृष्ण भगवान आए, बोले अरे पार्थ विलंब हो गया, विलंब हो गया, कोई बात नहीं, चलो। बैठे, युद्ध हुआ दिन भर। रात को अर्जुन ने पूछा कन्हैया से कि कहां गए थे? भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने एक भक्त के पास गया था। अब अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा भक्त कौन हो गया इनका। बोले कौन से भक्त के पास चले गए? तो भगवान बोले वो कसाई है, मांस बेचता है। अर्जुन बोले मांस बेचने वाला आपका भक्त, और आप उसके पास चले गए? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, वो बेचना नहीं चाहता है, परंतु मांस बेचना उसके घर का पेशा है। घर वाले उसको बरबस दुकान पर बिठा दिए हैं। तो अर्जुन बोले तो आप क्या करने गए थे वहां पर? भगवान ने कहा कि देखो वो तो इतना बावला है कि मांस की दुकान पर भी बैठकर गोविंद गोविंद ही जपता रहता है, और वो मेरे जप में इतना खो जाता था और खो जाता है कि कोई यदि 5 किलो मांस लेने आ गया तो 5 किलो और उसको 5 किलो दे दिया। अब वो गोविंद गोविंद में खोया है। अब उसके बाद कोई 2 किलो मांस लेने आया तो वो
ये भूल गया कि हमको वेट हटा करके 2 केजी का रखना है। अब सवेरे जो वेट रख दिया है उसी वेट में पूरा दिन मांस बेचता था। कोई 1 किलो भी लेने आए तो उसको 5 किलो दे, कोई 2 किलो भी आए तो उसको 5 किलो दे। अब ऐसे कारण उसको लॉस होने लगा, नुकसान हुआ तो घर वाले उसको बहुत मारे हैं और मैं भक्त का ये कष्ट देख नहीं पाया। तो अर्जुन बोले आप करने क्या गए थे? भगवान बोले मैं जाकर उसके बाट में वेट में बैठ गया था। वो जो वेट रखा था ना उसी वेट में मैं जाकर के बैठ गया था। जब कोई 1 किलो मांगने आए तो मैं 1 किलो का बन जाता था, कोई 5 किलो मांगने आए तो मैं 5 किलो का बन जाता था। वो तो मांस बेच रहा है, क्यों चले गए भगवान? इसलिए भक्ति का अर्थ नहीं कि हम घर परिवार नौकरी बिजनेस छोड़ छाड़ के माला लेके बैठ जाए, ये भक्ति का अर्थ नहीं है। हम एक भजन गाते हैं, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते लगन लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो गर, लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो 1000% गारंटी है तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे। माँ काम भी करती रहती है और अपने बच्चे को अपने मन में बसा के रखती है कि नहीं रखती है? उसी प्रकार हम अपने शरीर से काम भी करते रहे और भगवान को याद करते रहे। लेकिन जानते हैं समस्या कहां पर है? हम हमेशा ये सोचते रहते भगवान क्यों नहीं आते। अरे भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान की याद तो आ ही सकती है ना, है? वो आए चाहे न आए उनकी याद आनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आना भगवान का काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम नहीं करते, अब भगवान के काम की चिंता करते, भगवान क्यों नहीं आ रहे? अरे वो आए चाहे मत आए उनकी समस्या, आप आइए चाहे मत आइए, हम आपको याद करते थे, याद कर रहे हैं और आखिरी सांस तक याद करते रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, आपका मन करे अपना काम करिए मत करिए, याद करिए। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? बोलिए, याद उल्टा करिए, द याद। जब हम भगवान को याद करते रहेंगे ना तब भगवान हम पर दया करेंगे। लो आ गई उनकी याद पर वो नहीं आए। जीवन की ज्योति लौ फड़ा रही है अब शम्मे जिंदगी, उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमान है दो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे, जी कर तो मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद पर
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सबरी मैया ने 10,000 साल तक भगवान की प्रतीक्षा की थी। कितने थी? 10,000। हम लोग 1 महीना वेट करने के बाद अब भगवान में दम नहीं रहा। भगवान पहले वाले थोड़ी रहे। लोग सबरी से कहते थे तुम बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। मालूम है सबरी क्या कहती थी? कहती थी मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे दरबार। पहुंचे कि नहीं पहुंचे राम जी? केवल याद करिए, वो केवल याद करती थी। एवरी डे उसका एक ही काम था, अरे रामा प्रणाम। लेकिन ऐसे प्रणाम नहीं किया जनक जी ने। कीन्हा प्रणाम चरण धरी माथा। माथा समझ रहे हैं? माथा, माथा मने फीजी में माथा नहीं बोलते, माथा मने सर। पहले की विधा थी, प्रणाम करने की विधा है चरण में सर को रखना चाहिए। इससे क्या होता है? आत्मसमर्पण का बोध। हरिओम शरण जी का एक पद है, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ये प्रणाम करने की विधि। आजकल तो न जाने ऐसा ऐसा निंजा टेक्निक आ गया है प्रणाम करने का। भगवान मालिक है। कोई घुटना छू के प्रणाम कर रहा है, कोई कमर छू के। अभी 2 साल पहले एक लोग कल भारत में हमारे से फोटो खिंचवाए, बोले महाराज एक छापा हमको ले लीजिए। सामने कोई फोटो खींच रहा था, हमको कुछ अटपटा लगा तो हम नीचे देखे तो वो हमारे पेट पे हाथ रखे थे। मैंने हमको छू के प्रणाम कर रहे थे तो हमारे पेट पे वो हाथ रखे थे ऐसे। तो हम बोले का हो, ये पेटवे आशीर्वाद दी था के? श्री जनक जी महाराज ने इस बात को याद रखिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं सामने वाले की ओर से उसी भाव से आशीर्वाद भी मिलता है। हम यदि हृदय से प्रणाम कर ले तो सामने वाले के मुख से आशीर्वाद नहीं मिलता, उनके एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है? जनक जी ने दंडवत किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, बिठाया है, और जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच सत्संग शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? सत्संग। आपको एक बात बताएं, जिस समय जनक जी वहां आए हैं उस समय राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, गए रहे देखा न फुलवाई। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। कहां चले गए? क्यों चले गए? इसके पीछे भी कारण है। राम जी जानते हैं कि यदि मेरे रहते जनक जी आ गए, यदि मैं गुरु जी के पास रहूं और यदि उसी समय जनक जी आ गए तो मुझे देखने के बाद जनक जी कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं। वो मुझे देखते मेरे में ही फंस जाएंगे, और जब मेरे में फंस जाएंगे तो मेरे गुरु जी का आदर सत्कार सम्मान कैसे होगा? अपने श्रेष्ठ के साथ अपने को बड़ा बनने से बचाना चाहिए। पिताजी के साथ बेटा बन के रहना चाहिए। कितने भी ऊंचे क्यों न हो जाए, सदगुरु के आगे शिष्य बन के रहना चाहिए। ये संस्कार है। राम जी सोचे हम यदि यहां से दूर चले जाएं तो जनक जी आकर पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार सम्मान कर लेंगे, फिर मैं आऊंगा। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया जनक जी ने, विश्वामित्र जी ने बिठाया। अब राम लक्ष्मण जी आए हैं, और जैसे राम जी आए हैं
राम जी को देखते जनक जी महाराज की बुद्धि हिरा गई है, खो गए हो। राम जी को देखते मन में सोचने लगे क्या बात है, ये गोरका तो नहीं, लेकिन ये संवरका बहुत सुंदर लग रहा है? संवरका समझ रहे हैं ना? घंटे में 8 याम होते हैं, एक कैलकुलेशन है टाइम का। 4 याम दिन में, 4 याम रात में, तो दिन का अंतिम याम बचा था, यानी 3 to 6 का पीरियड। 3 बजे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जगे, विश्वामित्र जी बिठाकर सत्संग शुरू किए। लेकिन आपको बताऊं, लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। क्यों? अब जैसे हम लोग यहां आए हैं, 3 दिन के लिए ही आए हैं, तो मन में भाव है कि एक आए तो एक बार घूम लिया जाए, ब्रिस्बेन में क्या क्या है। तो आज माउंट कूता जाने वाले थे, यही नाम है ना? सही बोल रहा हूं ना? कूता, हाँ, कूता, माउंट कूता, हाँ। तो जाने वाले थे, नहीं गए, कल जाएंगे। सिटी गए थे आज, थोड़ा डाउनटाउन में गाड़ी में बैठे बैठे देख लिए। हाँ, वहाँ गए थे बोटानिकल गार्डन, वहाँ मेला लगा हुआ था, इतना भीड़ था कि हम लोग भाग आए वहाँ से। हाँ, वहाँ भी लखनऊ के कुछ लोग मिल गए, बोले महाराज यहाँ कहाँ घूम रहे हो? हम भैया थे साथ में, द्विवेदी जी। तो मन में भाव है कल जाएंगे वहाँ पर, वो जहाँ पर वो समुद्र का वो उठता है बहुत लंबा लंबा। हाँ हाँ, गोल्ड कोस्ट, हाँ वही 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 जो आप कह रहे हैं, वही वाला। उसमें एक जगह है स्पीड, वहां जब बहुत फवारा मारता है पानी का, वहां भी बोले हैं ले जाने के लिए, देखिए भगवान जाने। हाँ जाएंगे ना? हाँ कंफर्म हो गया। हाँ, तो मन में भाव रहता है, आप भी कहीं जाइए तो मन में भाव रहता है घूम लिया जाए। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा, लखन हृदय लालसा विशेखी। क्या लालसा है? जाई जनकपुर आई देखी। अब यहां प्रश्न उठता है कि राम जी को देखने के बाद क्या कुछ देखने की चाह बचेगी? पूछ रहा हूं। तो जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रह रहे हैं, जो भगवान को देख रहे हैं, आज उनको मिथिला देखने का भाव क्यों जग गया? वस्तुतः लक्ष्मण जी मिथिला नहीं देखना चाहते। लक्ष्मण जी कहां से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या वो नगर है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी वो नगर देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, मां ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए यहां कथा चल रही है, शैलेश जी कह सकते हैं कि महाराज आप प्लीज 1 घंटा बीच में ब्रेक कर दीजिए, हमको एक मीटिंग करना है, मीटिंग करके आ जाएं। बोलेंगे आप? बोले नहीं बोलूंगा। तो जैसे ये नहीं बोल सकते, लक्ष्मण जी कैसे बोले कि गुरु जी सत्संग बंद करिए, हमको मिथिला घूमने का मन हो रहा है। अपने मन की बात को लक्ष्मण जी मन में दबा गए। लेकिन राम जी सब जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। इतना ही नहीं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते। लक्ष्मण जी के हृदय की बात को मेरे प्रभु जान गए। और राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं गुरु जी।
अकेले भेजने लायक नहीं है। यदि आप हमको परमिशन दे तो मैं लेकर के जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। कौन बोला? गुरु जी सोचे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी पहली बार आए हैं। अब हम आपको बोले हम चलिए हम आपको ब्रिस्बेन घुमाते हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? हम यहां से बाहर निकलते खुदे भूल ही जाएंगे। नगरवासी, पूर्व में बसने वाले मिथिला के लोग ये समाचार पाए कि दोनों भूप सुत यानी राजा के बेटे दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग दौड़ पड़े घर से। कैसे दौड़े हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, जैसे कोई महीनों से जिसको भोजन न मिला हो और उसको पता चल जाए कि बाहर भोजन की वर्षा हो रही है, वो भोजन लूटने के लिए जैसे दौड़े, जैसे निर्धन धन लूटने के लिए दौड़े, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ गए। और सत्य मानिए, आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का स्वरूप है? मेरी प्रार्थना है मंदिर में जा करके पाथर न देखिए, मंदिर में जा करके लाइटिंग न देखिए, झूमर कहाँ का है हो। हम एक बार राजस्थान में बहुत पहले, लगभग 12-13 साल पहले कथा गाने गए। दुर्गा जी का एक मंदिर बना था, तो उसी उद्घाटन में कथा थी। तो मैं गया, माँ के मंदिर के सामने मैं खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा था। तब तक जो मंदिर बनवाए थे सेठ जी, वो आए, मेरा हाथ खींच के लेके चले गए। तो क्या हुआ? झूमर कोरिया से मंगवाया हूं महाराज, कोरिया से। ये मकराने का पत्थर है महाराज, छू कर देखिए, वेलवेट टच। मैं सोचूं मां, मैं वहां कोरिया का झूमर देखने गया हूं। हमारा पूरा समय इसी में बीत जाता है। जो करना है वो पेंडिंग में रह जाता है, और जो जो नहीं करना था वही करते पूरा जीवन निकल जाता है। राम जी को देखने के लिए मिथिला के लोग दौड़ पड़े। कौन दौड़ा? पुरुष की स्त्री, दोनों नहीं, नहीं नहीं, यही तो बात है। केवल पुरुष दौड़े। अब माताएं कहां दौड़ी? जुबती भवन झरो खन लागी। माताएं सखियां अपने अपने घर के खिड़की में जाके खड़ी हो गई। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए, मान लीजिए घर है, इस घर के खिड़की में माताएं खड़ी हो गई हैं। राम जी बाहर हैं सड़क पर, पुरुष लोग बाहर दौड़ करके दर्शन कर लिए। माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? तो राम जी आएंगे तब ना। राम जी तो बाहरा रोड पर है, राम जी तो मेन रोड पर है, और माताएं कहां खड़ी है? घर पर अपने। तो पुरुष लोग तो बाहर निकल के जहां राम जी है वहां जाके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। पुरुषों को था कि हम अपने बल से दौड़ जाएंगे, जहां राम जी है वहां जाकर के दर्शन कर लेंगे। माताएं जा नहीं सकती हैं, तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हो गई हैं कि हम भले वहां नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमको दर्शन देने राम जी यहां पर आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। ये कथा कह रही है, यदि आप पुरुषार्थ कर सकते हैं तो पुरुषार्थ करिए, और यदि पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तो हैंड ओवर हो जाइए। मैया पूछ रही थी सवेरे, महाराज हैंड ओवर का क्या मतलब है? हैंड ओवर का मतलब है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है,
राजी है हम उसी में। ये हैंड ओवर है। हमारा एक पद है, अरे जिंदगी की डोर सौंप। भगवान पहुंच गए, सखियां आपस में बात करती, कितने सुंदर है हो, मुझको तो लग रहा है एकदम बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे हैं। एक सखी बोली, दिमाग ठीक है? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके 4 मुख दिखाई दे रहा है, एक मुख है ना, ब्रह्मा जी कैसे हो गए? दूसरी बोली, फिर विष्णु भगवान, बोले उनके 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं। तो एक सखी बोली, शंकर भगवान। सखियां बोली, और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान, हाँ? कितना विकराल रूप बना के रहते हो, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर है ये। एक सखी बोली कि ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, अब पीछे जो गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज जो है ना, दशरथ जी, उनके बेटे हैं। यज्ञ की रक्षा करने आए थे बक्सर, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। कौन बोला? सखी। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी के कान में आवाज आ गई। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया लग रहा है कि अपना कोई बहुत खास ऊपर बैठा है, पूरा हम लोग की आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, सब बता दिए, हम देखे क्या कौन है। राम जी बोले, चुपचाप नीचे देखना, इधर उधर मत देखना। तब तक एक सखी बोली, ये जो सांवला वाला है ना, सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो ब्याह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। बोलिए तो देखूं। राम जी बोले, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम इधर उधर ना देखो, नीचे देखो चुपचाप। सखियां अपना मन का भाव रखती हैं। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेंगे। राम जी नीचे हैं, सखियां ऊपर हैं। सखियां भगवान को देख नहीं पा रही हैं, तो सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, हमारे पूज्यपाद गुरु जी की रचना है, अवधि में है। आशा है आप लोग समझ लेंगे, आप लोग, बड़ा आसान है। सखियां कहती हैं राम जी से, भौरा। माली बोली, यदि राम जी भीतर चले जाएंगे तो बाग में जितने भौरे हैं सारे भौरे कंफ्यूज हो जाएंगे, असली फूल कौन है। हमको तो डर लग रहा है लक्ष्मण जी, सारे भौरे आपके भैया के चेहरे पर ही न टूट पड़े, इतना बड़ा डर है रिस्क भीतर जाने में। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले, हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं, हमारी समस्या हम झेल लेंगे, आप जाने दो। माली बोले, एक शर्त पर जाने देंगे। किस शर्त पर? जब बोलोगे आप दोनों भैया मिलकर गला फाड़ करके ऊंची आवाज में बोलेंगे। लक्ष्मण जी पूछे, का बोलेंगे? माली बोले, सियाजू की जय। जब बोलोगे सियाजू की जय। माली बोले, जब आप दोनों भाई जोर से हमारी सीता जी का जयकारा लगाएंगे, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है, राम जी बिनती सुनो। अरे हम लोग जब तक यहाँ खड़े हैं, आप दोनों भाई को बी केयरफुल, बगिया बीच हलने न दई है ओ, राम जी बिनती। हम आपको बाग में हलने नहीं देंगे, हलने ठीक बोल रहे हैं ना, जाने नहीं देंगे जब तक आप दोनों भाई सीता जी का जयकारा नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले, सीता जी का जयकारा हम क्यों बोले? राम जी बोले, पागल हो, किसी बहाने भेजने के लिए तैयार तो हुए हैं ये लोग। राम जी बोले, भैया हम लोग जोर से बोलेंगे। मालियों ने कहा, पूरा दम लगाकर बोलिएगा। राम जी बोले, पूरा दम लगा देंगे।
मालियों ने कहा जोर से बोलिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। लेकिन आप लोग दम नहीं लगाएं, ऊर्जा से बोलिए। कथा बोल रहे हम, थकान आपको लग रही है। बोलिए सीता मैया की जय। ये हुई ना बात। अब मालियों ने कहा प्रभु हम होते कौन है आपको रोकने वाले, हम तो जानबूझकर आके खड़े हो गए। क्यों? इसी बहाने थोड़ा आपको देखने का अवसर मिल गया और इसी बहाने थोड़ा आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप दोनों भाई भीतर जाइए। मॉनिटर की आवाज कम हो गया भैया, भीतर से आवाज आ रही है। राम जी लक्ष्मण जी भीतर गए, लगे लेन दल पुष्प फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे। उसी समय सीता जी अपनी 8 सखियों के साथ आई हैं। स्नान करके पार्वती जी की पूजा करने लगी। पूजा करते करते मां की कितनी सखियां हैं? एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया और अचानक भगवान दिखाई पड़े। पागल हो गई, बावली हो गई, दौड़ते मंदिर में आई। सखियों ने पूछा क्या हो गया? बोली वही दोनों आ गए हैं, कल वाले बगीचा में घूम रहे हैं। एक ने पूछा क्या करने आए हैं? अच्छा आप बताओ राम जी क्या कर रहे थे? राम जी क्या कर रहे थे? पुष्प ले रहे थे। कितनी चालू है। सोची यदि सही बता दूं कि पुष्प ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम करना पड़ रहा है। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। तो झूठ बोलो। सखिया पूछी पुष्प लेने आए हैं? मतलब ना 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 फूल नहीं ले रहे हैं। फिर क्या? देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक सखी बोली कैसे है? मैं बताती हूं। बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बहुत सुंदर है। एक सखी बोली और बताओ। बोले और बताऊं? एक सांवले हैं, गोरे हैं। बोले बहुत सुंदर, और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है तू जितना बता रही है कि बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, इतना हम लोग कल ही देख लिए थे। यदि तू देखी होती तो बताती। किस रंग का पटका लगाए हैं, किस रंग का टोपी पहने हैं, तू देखी नहीं है। वो बोली मैंने देखा है। तो बताती क्यों नहीं हो? बोली कैसे बताऊं? जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंख ने, अब बताना किसको है? जीभ को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और। ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बात कहूंगी, अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी गाइए, अरे नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सावल
सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। सावला बस गया, सावला बस गया है पुतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी बोली, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। दूसरी सखी बोली, तो हम लोग को क्या मिलेगा? सीता जी से शादी होगा तो सीता जी को आनंद मिलेगा, हमको तुमको क्या मतलब? बोली पागल हो, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते, अरे हाँ नैना डूब रहे रूप की लहरिया में, वही आए सके फुलवरिया 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 में। सखी ने बताया, कल से पूरे नगर में जिनकी चर्चा हो रही है वही दोनों भाई बाग में आए हैं। सीता मैया को लेकर गई और एक लता की आड़ में आकर उसने मेरी माँ को भगवान का दर्शन कराया। माँ ने नेत्र बंद करके खूब निहारा भगवान को। थोड़ी देर बाद वो जो चतुर सखी है वो सीता जी से बोली कि चला जाए सीता जी, बहुत विलंब हो गया, कल फिर आना है। लेकिन ऐसे नहीं बोली, बोलना चाहिए था ऐसे ही, यहां सीता जी है, राम जी वहां पर खड़े हैं, तो सीता मैया से बोलना था तो ऐसे बोलती, सीता जी चला जाए, बहुत टाइम हो गया, कल फिर आना है। ऐसे नहीं बोली। कैसे बोली? चला जाए। बहुत विलंब हो गया है, कल फिर इसी टाइम हम लोग आएंगे, यहां पर चला जाए। वो बोली सीता जी को सुना रही थी राम जी को, क्यों? कल हम लोग फिर इसी टाइम आने वाले हैं, तो हे प्रभु आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा, आप कल फिर से आ जाइएगा, हम लोग को दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। है? सीता मैया को लेकर मंदिर गई पार्वती जी की। सीता मैया ने जाते जाते पार्वती जी से प्रार्थना की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतुगाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे गणपति जी की माँ आपकी जय जयकार हो, हे पार्वती जी, हे शंकर जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे जगदम्बा माँ आपके न प्रारंभ का पता न अंत का पता, माँ आपके महिमा को वेद सरस्वती भी नहीं जानते, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी सेवा करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। माँ